वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा एमपी जीके के टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। आप हमारे वीडियो से टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करके अपना जीके का कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यदेव दुबे एक प्रसिद्ध थे। क्या थे सत्यदेव? सितार वादक, नाटककार, राजनीतिक या वैज्ञानिक? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है नाटककार। तो सत्यदेव दुबे क्या थे? एक प्रसिद्ध नाटककार थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कैथ लैब का लोकार्पण किस जिले में किया गया था? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह थे तब इन्होंने ग्वालियर से किया था। कहाँ से किया था? ग्वालियर में कैथ लैब का लोकार्पण किया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के कहाँ से मिले हैं? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, बालाघाट? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है बालाघाट। हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के कहाँ से मिले हैं? बालाघाट से। इंदौर का सराफा कांड कब हुआ था? अगस्त 1942, मार्च 1942, सितंबर 1942 या मई 1942? तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताएं। इसका सही आंसर है सितंबर 1942। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इंदौर का सराफा कांड कब हुआ? सितंबर 1942 में। हालो घाटी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है? हालो घाटी, यहाँ कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच और वन विहार दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा किसली ही है, जो कि 1973-74 में राष्ट्रीय उद्यान बना है टाइगर के लिए। टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74 में बना है। 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। तो हालो घाटी जो है तो यही था, कान्हा किसली में ही जो है तो हालो घाटी मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। कान्हा किसली कहाँ है? मंडला जिले में है। कादंबरी तथा मेघदूत में किस नदी का वर्णन है? मेघदूत कालिदास का है और कादंबरी जो है बाणभट्ट की पुस्तक है। इन्हीं बाणभट्ट के नाम से सोन नदी पे बाणसागर बांध जो है शहडोल जिला के देवलोत गांव में है। ठीक है ना, बाणभट्ट के। तो कादंबरी और मेघदूत में किस नदी का वर्णन है? चंबल नदी, सोन नदी, पेंच नदी या बेतवा नदी? तो चंबल नदी इंदौर से निकलती है, सोन नदी जो है ये अमरकंटक से, पेंच नदी छिंदवाड़ा से और बेतवा नदी रायसेन के कुम्हरा गांव से निकलती है। तो इन नदियों में से किसका वर्णन है? तो कादंबरी और मेघदूत में बेतवा नदी का वर्णन है। नेक्स्ट है, वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? चंबल नदी, शिवना नदी, पेंच नदी और बेतवा नदी? तो समझिए, अर्धनारीश्वर किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। तो जब अर्धनारीश्वर शिव को कहते हैं तो कौन सी नदी से निकलेगा? शिवना नदी से ही इनकी मूर्ति प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो ध्यान रखना, एक कलिया स्रोत है जो कि भोपाल में है। भोपाल में कलिया स्रोत है। जब भदभदा का डैम भर जाता है तो वहाँ से पानी जो है कलिया स्रोत में ही डाला जाता है, जो कि ये जो है जहाँ पे आयुर्वेदिक महाविद्यालय और होम्योपैथिक महाविद्यालय है, वहाँ पर ये कोलार के थोड़ा सा पहले, नेहरू नगर कोलार के बीच में, मैनिट के जस्ट सामने है। ये मैनिट जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो कलिया स्रोत है। लेकिन ये कलिया देह है, ध्यान रखना है। कलिया देह पैलेस किस नदी पर है? तो पहली बार देखना है कलिया देह है कहाँ पर। तो कलिया देह जो है ये उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन में है। और उज्जैन में कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी। इसका मतलब ये किस नदी पर होगा? क्षिप्रा नदी पे होगा। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1961, 1976, 1981, 1965? तो हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है 1981 में, है ना। हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1981 में। भावना डेहरिया का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो भावना डेहरिया, ये जो डेहरिया
सरनेम है ये अधिकतर छिंदवाड़ा जिला में पाया जाता है। अधिकतर छिंदवाड़ा जिला, छिंदवाड़ा सिवनी के आसपास ये ढेरिया सरनेम पाया जाता है। और जो भावना ढेरिया है ये एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। कहाँ है, कौन सी हैं? प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं जो कि छिंदवाड़ा जिले से हैं। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की आधिकारिक शुरुआत कब से मानी जाती है? तो बैडमिंटन का जो एसोसिएशन है वो कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है ना। और इसकी आधिकारिक शुरुआत कब है? 48, 42, 1956, 1946। तो इसकी आधिकारिक शुरुआत 1946 से मानी जाती है। सौरभ शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो सौरभ शर्मा जो है धार जिले के रहने वाले हैं, धार जिले से हैं। और इनका संबंध किस से खेल से है? तो ये है बैडमिंटन। धार जिले के हैं सौरभ शर्मा और इस किस खेल से इनका संबंध है? बैडमिंटन से। शुभ चिंतक पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से होता है? तो शुभ चिंतक पत्रिका का जो प्रकाशन है वो जबलपुर से होता है। इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? 24 मई 1955, 15 मई 1952, 16 मई 1952, 22 मई 1955। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है 22 मई 1955 को इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। तो पहले तो ध्यान रखना है कि आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है? तो इंदौर में है। फिर उसकी स्थापना कब हुई? 22 मई 1955 को। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो अपना BHEL है, भेल है, भारत हिंदुस्तान लिमिटेड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो ये जो है भेल ये भोपाल में है। और इसकी स्थापना हुई है ब्रिटेन के सहायता से 1964 में। इसके ठीक पहले लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई है। तो ठीक पहले में 1963 भी आता है, 1961 भी आता है। तो इसका सही आंसर है 1961 में हुई है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? 1961 में। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।